अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो बच्चे आप लोग सारे खैर ऑफिस से होंगे। हम बेटे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि दरमियान में आप लोगों की एक असाइनमेंट थी और उसके बाद अब हम वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो कवर किया वो था कि हम मेन्यू को डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद होम टैब था। होम टैब के बाद हमने इंसर्ट टैब तक देखा था कि हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं। बट जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज इंसर्ट करते हैं, जैसे पिक्चर इंसर्ट की, टेबल इंसर्ट किया, कोई भी शेप इंसर्ट की, तो हम फौरन से उसके डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अगर सिर्फ थोड़ा सा बताऊं, जैसे मेरे पास ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ये हम इसके इंसर्ट टैब में गए। इंसर्ट टैब में जाके मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से रेंडमली एक टेबल को सिलेक्ट कर लिया और मैंने जैसे ही उसे इंसर्ट किया तो हम फौरन से क्या क्या होता है हमारे पास, हम उसके डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। जैसे ये देखें, ये टेबल का स्टाइल आ गया। हम यहाँ से डिफरेंट टाइप के स्टाइल जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका डिजाइन नहीं होता है, इसका फंक्शन थोड़ा सा चेंज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, क्योंकि ये WPS ऑफिस है। तो इसके लिए ऊपर लिटिल बिट चेंज होगा। तो उसके अंदर जब आप कोई चीज इंसर्ट करते हैं तो आप फौरन से उसके डिजाइन व्यू में चले जाते हैं, जिसके अंदर जाके आप डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जो हम पढ़ रहे थे कि डिजाइन टैब क्या होता है। डिजाइन टैब के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं कि लेआउट टैब क्या होता है। लेआउट टैब जो होता है हमारे पास, वो डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे आके देखें तो ये पेज लेआउट का टैब है हमारे पास। इसके अंदर सबसे पहले ये हमें मार्जिन के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, मतलब किस टाइप का हम मार्जिन अपने पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आगे इसके कुछ हमें उसने ओरिएंटेशन के बारे में बताया हुआ है कि पेज की ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, पेज का साइज क्या होना चाहिए, क्या आप पेज के टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह के जो है वो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास पेज लेआउट में। आप लोगों ने इनको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद हम लोग ये देखें, हम यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है शीट का, और उसको कॉलम में हम टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। ये उसके कुछ फीचर्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रेफरेंस टैब। क्या होता है रेफरेंस टैब? होता है रेफरेंस टैब बेसिकली नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इन शॉर्ट टर्म में आपको बताऊं, जैसे हम लोग कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उसके ऊपर शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है। हमें हम उस टेबल ऑफ कंटेंट में लिखे हुए पॉइंट्स में किसी के ऊपर भी अगर क्लिक करें तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। या हमारे पास जो है इसके अंदर आता है फुट नोट्स और एंड नोट्स होते हैं। वो आप लोगों ने अक्सर अपनी बुक्स पे देखा होगा कि टेक्स्ट के दरमियान में ना कोई ऐसी टर्म हो ना जो मतलब लगता है कि बुक में पहले यूज नहीं की गई या उसकी डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा उसके टॉप पे 1 लिखा होता है और उसकी डेफिनेशन पेज के लास्ट पे लिखी होती है। ठीक है। तो ये फुटनोट और एंड नोट में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। ये रेफरेंस का टैब होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये रेफरेंस का टैब है और ये आपके पास इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप इसके अंदर यूज करते हैं। रेफरेंस के टैब के बाद हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट, जो है व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब जो होता है इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन होती है हमारे पास, मतलब जो चीजें हमने पहले से इंसर्ट की हुई हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के अगर हम चेंजेस इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, व्यू टैब में जाके करते हैं। ये आपके सामने व्यू टैब है। जैसे मैं फुल स्क्रीन पे इसको करना चाह रही हूँ, सिर्फ रीडिंग व्यू में करना चाह रही हूँ, प्रिंट लेआउट में करना चाह रही हूँ, रीडिंग व्यू में क्या होगा, मैं उसको एडिट नहीं कर सकती। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हैं आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है इस टैब के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ तक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। हमने पहले लेक्चर में इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमारे पास हमने इसके मेन्यू के बारे में पढ़ा, फाइल मेन्यू जो होता है, उसके बाद होम टैब के बारे में पढ़ा, इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ा।
पढ़ा। फिर हमने उसका डिजाइन व्यू देखा, जो डिजाइन टैब था, देन हमने लेआउट टैब देखा, उसके बाद रेफरेंस का टैब देखा, और फिर हमने व्यू टैब देखा। तो ये लिटिल बिट सा ओवरव्यू है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल का टॉपिक भी है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है। तो आपने जस्ट जहन नशीन कर लेना है कि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।